9 मार्च 2000। वानप्रस्थ आश्रम, ऋषिकेश, भारत। 245 नंबर। साकार व निराकार, आक्रामकता व अंतःप्रज्ञा। जीवन साकार व निराकार का मिश्रण है। भावनाओं का कोई आकार नहीं है, परंतु उनकी अभिव्यक्ति साकार होती है। आत्मा का कोई रूप नहीं है, परंतु उसका निवास साकार में है। इसी तरह ज्ञान और कृपा का भी कोई रूप नहीं है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति किसी रूप द्वारा ही होती है। निराकार को त्यागने से तुम जड़, भौतिकवादी व भौतिकवादी या उन्मादी बन जाते हो। साकार को छोड़ देने से तुम एक भ्रमित तपस्वी बन जाते हो, अंतरिक्षवासी या भावात्मक रूप से टूटा टूटा हुआ व्यक्ति। आक्रामकता और आग्रहशीलता अंतर प्रज्ञा को ढक देते हैं। अक्सर जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, वे स्वयं को पीड़ा से बचाने के लिए आक्रामक बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में वे अपने सूक्ष्म अंतर्प्रज्ञा की दृष्टि खो बैठते हैं। सूक्ष्म अंतर्प्रज्ञा को संवेदनशीलता चाहिए, लेकिन यह अक्सर कष्टदायक होती है। दुख से बचने के लिए व्यक्ति आक्रामक व आग्रहशील हो जाता है और उसी वजह से अपनी अंतर्प्रज्ञा की क्षमता को खो बैठता है। अंतर्प्रज्ञा सत्य को समीप है। अंतर्प्रज्ञा जो है सत्य के समीप है। प्रायः आक्रामकता और आग्रहशीलता सत्यवादिता के विचार पर पनपते हैं। एक आक्रामक व्यक्ति को विश्वास होता है कि वह सही है। सत्यवादी होने के लिए तुम्हें आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं। जय गुरुदेव। अद्भुत। अंतिम अंतिम वाला लाइन नहीं। सत्यवादी होने के लिए तुम्हें आक्रामक होने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है, जो अक्सर आज के दुनिया में देखा जाता है। गुरुदेव, वो गोल्ड का स्टैंडर्ड क्या होता है? कैरेट ना? हम्म। एकदम विशुद्ध 24 कैरेट स्टैंडर्ड गुरुदेव स्थापित कर चुके हैं अभी तक। बहुत सुंदर ये तो। इस नॉलेज सेट के इसमें तो लगता है एक एक लाइन में एकदम छुपा हुआ है। इसमें तो कमाल ही है ये वाला तो। अच्छा, दोनों को गुरुदेव ने क्यों जोड़ा, मैं यही सोच रहा हूँ। फॉर्म, फॉर्मलेस, अग्रेशन, इंट्यूशन। खैर, समझ में आएगा तो ठीक है। वो वाला भी बहुत अच्छा है ना। फॉर्मलेस को अगर नकारते हैं तो क्या होता है, फॉर्म को नकारते हैं तो क्या होता है। बहुत बढ़िया। मतलब हम किसी एक को भी नकार नहीं सकते हैं, दोनों के बीच में संतुलन तो होना ही चाहिए। यही यही साधना पथ में आने के बाद ना, सबसे पहले लोगों के साथ क्या होता है, उससे पहले खासकर जिनकी आयु थोड़ी मतलब टीनेज युवावस्था में नहीं हो, वो क्या होता है, पहले तो दुनिया में उलझे रहते हैं। कि जब साधना में गुरु के पास आते हैं तो दुनिया छोड़ करके सोचते हैं अध्यात्म में ही खाली डूब जाएंगे। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, दोनों के बीच में संतुलन होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या होगा ये भी बता दिया। हम्म। ये
और कभी कभी वो फॉर्मलेस फॉर्म के रूप में भी आ जाते हैं नहीं, अभिव्यक्ति के लिए। राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, पूज्य गुरुदेव के रूप में, हमारे रूप में भी। हमारी अभिव्यक्ति थोड़ी कम ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन है तो वही। क्या बोल रही है सोनी? में है ना, आत्मा का कोई रूप नहीं, परंतु उसका निवास साकार में है। साकार। ये अभी जो आप बोले ये लाइन का हो गया ना, इसी तरह ज्ञान और कृपा का भी कोई रूप नहीं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति किसी रूप द्वारा ही होती है। यही पूछना करेक्ट। था सवाल। हम्म। तो क्या बढ़िया। कुछ कुछ नॉलेज से ऐसा है ना, जो अगर वश चले तो ऐसा लगता है अपने कमरे के दीवार में से चिपका के रखते हैं। ये सेट ऐसा ही है, नॉलेज सेट स्वामी जी, लगता है कि हाँ। इसको एक एक लाइन बार बार पढ़ें और अच्छी तरह से समझ लें। वेरी गुड। ये आक्रामकता और अंतर प्रज्ञा सबके बारे में जो बोला गया है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल दे करके सकती हैं। क्या? जैसे ये है ना, आक्रामकता और आग्रहशीलता अंतर प्रज्ञा को ढक देते हैं। अक्सर जो व्यक्ति संवेदनशील होते हैं वे स्वयं को पीड़ा से बचाने के लिए आक्रामक बन जाते हैं। फिर उसके आगे हम्म। भी इसको नहीं, वो एग्जाम्पल। जो जो सेंसिटिव होते हैं, वो अपने आप, जो सेंसिटिव होगा उसको पेन तो होगा ही होगा। और अपने आप को पेन से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो आजकल जनरली होता है, ये देखोगे आजकल के ना, अ, बच्चों में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो वो क्या करते हैं, एकदम एग्रेसिव होते हैं। तो जैसे एक और तरीका वो अपनाते हैं, ऐसे हो जाएंगे ना जैसे एकदम पत्थर है, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी नहीं चलेगा। आपको दर्द तो होता ही है, दर्द से बचना नहीं चाहिए। और तब जो है ना, इंट्यूशन, वही जो कल हम बात कर रहे थे ना, जब संतुलन आने लगता है ना, तो फिर इंट्यूशन बहुत शार्प होने लगता है। संतुलन नहीं रहता तो फिर क्या होता है, दर्द में बह जाते हैं। दर्द क्या है, क्या बोलेंगे उसको, इमोशनल। इमोशनली किसी चीज को बहुत अंदर तक ले लेना, तो फिर वो बह जाता है आदमी। बहे नहीं, ये बहुत अच्छा है। 1 सेकंड। हाँ। इसीलिए लड़कियों को, मतलब फीमेल बॉडी में ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग नेचुरली होता है। बट वही खाली नहीं होते तो गड़बड़ भी होता है। राम जी कैसे संतुलित किए होंगे नहीं? कितना लड़ाई करना पड़ा। यहाँ इस राक्षस को मारो, फिर उसको मारो, फिर वहां कितने दिन, 17-18 दिन वहां भी युद्ध चला। गुरु गोविंद सिंह जी या अन्य हमारे सिख गुरु, उन्होंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एग्रेशन नहीं दिखाया होगा नहीं उन्होंने।
गुरुदेव भी अगर अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ रहे, लेकिन लड़ाई तो कर ही रहे हैं। संसार में जो चल रहा है, और जब अग्रेशन नहीं रहता फिर भी लड़ाई कर सकें आवश्यकता पड़ने पर, कितना इंट्यूशन साथ देगा नहीं। ये अच्छा है, याद रहेगा। वैसे अब एग्रेशन बहुत कम देखने मिलता है मेरे को तो अपने में। देखने को तो मिलता है स्वामी जी, पर वो समझ में भी आ रहा है कि हो रहा है ये चीज। एग्रेशन जब आता है तो वो उस टाइम में मतलब ये फील भी हो रहा है, मतलब उसके प्रति हम्म। सजग भी होते जा रहे हैं। फिर थोड़ा कम भी हो जाता है। हाँ, हमको ना जब तक, कल भी यही बात चल रही थी। हाँ, जब तक हमको ये नहीं समझ में आता ना कि समाधान अग्रेशन में नहीं मिलने वाला, तब तक अग्रेशन हम, अच्छा, कुछ तो टेंडेंसीज ना, प्रवृत्तियां तो पहले से मिली हुई हैं। कुछ लोग नेचुरली बड़े अग्रेसिव होते हैं, जिनका ज्योतिष के दृष्टिकोण से मंगल थोड़ा वैसा हो या कुछ न, तो अग्रेसिव होते हैं वो। पर अगर बचपन से सही शिक्षा दीक्षा मिले ना, तो ये बात समझ में आ ये बात समझ में आ जाती है कि अग्रेशन से समाधान नहीं निकलता। जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तब अग्रेशन नहीं होता। नहीं तो अग्रेशन तो होगा ही। और स्वामी जी, ये लास्ट लाइन जो है, सत्यवादी होने के लिए तुम्हें आक्रामक या अग्रसर होने की जरूरत नहीं है। ये आक्रामक वाले मतलब सच बोल रहे हैं एक आक्रामकता के साथ। ये बच्चों में तो हमको लगता है ज्यादा देखने को मिलता है। नहीं, जब बच्चों की बात आप नहीं सुनते ना, तब बच्चे आक्रामक होके बात करते हैं। जैसे ये स्वामी जी, मान लीजिए ट्रेन पर सीट है, मेरा बुकिंग है, तो एक होता है कि ये में है, अथॉरिटी है, हमको ये पावर है, तो उसको हाँ, वो अलग होता है। लेकिन वो हाँ, अल, लेकिन वो सही अलग बात होता है है, वो अलग। वो इसी सही तरह है। से। पर छोटे बच्चे जब उनकी बात नहीं सुनो ना, तब वो एग्रेसिव हो जाते हैं। हाँ, एग्रेसिव भी क्या होते हैं, थोड़े ऊंची आवाज में, हाँ वैसा बोल सकते हैं। और वो जो है ना, मान लो ऐसे पब्लिक प्लेस में जो होता है, उसका कारण बस एक ही है। हमको लगता है सामने वाला साधारण ढंग से बात नहीं मान रहा है, नहीं मानेगा, एग्रेशन दिखाएंगे ना तो मान जाएगा। और बिहार में ये बहुत ज्यादा है। बिहार में तो ऐसा मान के चलते हैं कि सीधे से बात करो तो कोई बात नहीं सुनने वाला, इसलिए चिल्लाकर बात करना और उग्रता से बात करना बिहार में बहुत कॉमन हो गया ये चीज। ये यंग बच्चों में आजकल ज्यादा हो। ये चीज बिहार की बात नहीं है। नहीं, बिहार की बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिहार में ऐसा है। वो विश्वास ऐसा है कि जब तक आप थोड़े तीखे ना हो, उग्र ना हो, लोग बात नहीं सुनते। यंग बच्चों में ऐसा है कि वो, हाँ, वो सत्य बोल सत्य बोलने का एक वो अहंकार भी होता है ना। सोचिए ना, अगर किसी को अहंकार हो जाए कि मैं सत्य बोलता हूँ, तो वो अग्रेसिव अग्रेसिव नहीं होगा।
क्योंकि अहंकार में अक्कड़ होता है ना, तो अग्रेसिवनेस तो आ ही जाएगा। इसीलिए तो गुरुदेव से सीखने की जरूरत है। सौम्य होते हुए भी सत्य बोल सकते हैं, बड़े प्यार से बोल सकते हैं, और थोड़ा सा टोन चेंज। स्वामी जी। यही चीज स्वामी जी बोलना चाह रहे थे कि मतलब बच्चों में ना सच बोलना है, एग्रेशन के साथ बोलना। कोई पोलाइट होकर के बोला जा सकता है, लेकिन अग्रेशन को ही पकड़ते हैं, ये चीज। हाँ, मैं समझ गया कि तुम लोग बच्चों में देख रहे हो, इसलिए तुम लोग को ऐसा लगता है। एक काम करना, कभी फुर्सत में ना बच्चों के साथ बैठ के बच्चों को ये विश्वास दिलाना कि देखो, अग्रेशन का मतलब क्या है ना, बच्चे अपनी बात को, अगर परिवार में ऐसा कर रहे हैं तो अपनी बात को फोर्स देना चाह रहे हैं। क्यों फोर्स देना चाह रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बात कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है। इस बिलीफ सिस्टम से ना उनको निकालना बहुत जरूरी है, तभी वो छोड़ेंगे, नहीं तो करेंगे ही। क्या बोल रहे थे हरप्रीत जी? स्वामी जी, जैसे हम कभी कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मतलब हमें पता होता है कि ये चीज सही है, राइचियसनेस होती है, तो भी थोड़ा थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एग्रेशन आता है कि कुछ सड़क पे गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। तो बात तो वही है ना हरप्रीत जी, कि गलत के विरोध में गलत होने से समाधान क्या हुआ फिर? तो उस टाइम पे भी अपने आप को कंट्रोल करना है और कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है फिर। क्यों नहीं करने का कोशिश करना है? अगर कुछ कर सकते हैं तो शांति से कर सकते हैं। अगर शांति से बात नहीं बनती, एक बार, दो बार, तीन बार, तो कुछ युक्ति लगाना है। एक दो बार, तीन बार में नहीं बन रहा तो फिर कुछ उपाय निकालना पड़ेगा उसका। पर पहले ही एग्रेशन में चले जाते हैं भाई। कौरवों में भी था ना अकड़पन। गए बार बार समझाने के लिए, एक गए, दो गए, तीन गए, नहीं समझे तो फिर। पर मन में उतना अग्रेशन लेके लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारे पास सीखने का मौका है। हम किससे सीखते हैं, किसको अपना आदर्श बनाते हैं, वो हमको डिसाइड करना है। भगवान श्री कृष्ण है, राम जी हैं, हमारे सिख गुरु हैं, अगर निकट के हिस्ट्री में जाए तो पूज्य गुरुदेव साक्षात आज सामने हैं। तो उनको आदर्श बना के चलेंगे या दुनिया को, बाकी लोगों को आदर्श बना के चलेंगे, ये हमारा मामला है। अगर उनको आदर्श बनाएंगे तो समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं तो फिर तो वही होगा। हम्म। अच्छा, बच्चों की बात फिर से मैं आ रहा हूँ। अगर बच्चे एक दो बार में बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो हम क्या करते हैं? ये भी तो हमको देखना चाहिए ना। तो हाँ, उन्होंने छोड़ सीखा देते हैं। था, छोड़ देते हैं। चुप हम्म। रहो, चुप। हाँ। एकदम मान ही नहीं सकता मैं तो। हम ही ने तो सिखाया उनको फिर चिल्ला के बात करना, डांट के बात करना। और किसने सिखाया एग्रेशन उनको? डांट दिया हमने। हम बड़े हैं तो हमारा डांटना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बच्चों को। तो उन्होंने सीखा तो यही है ना, कि जब सच बोल रहे हैं, मान नहीं रहे, तो फिर वो भी फिर तो अपनी हम्म। क्षमता में जो होता है उनको करते हैं वो। हाँ, डांटते तो हैं वो पहले। तो फिर डांटना भी तो अग्रेशन ही है ना। तो हम्म। वो, देखो, जैसे एक बात बता रहा हूँ। वो अभी कोई अपनी एक डिवोटी माँ बनी, 2-3 महीना हुआ होगा।
और उससे पहले भी एक बच्चा है। अब माँ बनी तो इस बच्चे पे ध्यान तो देना पड़ेगा ना ज्यादा। पर जो बच्चा पहले से है वो छोटा है, वो तो ये समझता नहीं ना है। वो तो ये अनुभव से गुजर रहा है ना कि अब मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो एक दिन ऐसे बात हो रही थी तो मैंने बोला कि कभी ना समय मिले तो उसको बिठा के ना, ये नहीं सोचना कि उसको नहीं समझ में आता है। उसको बात करो, उससे समझाओ उसको कि अभी जो भी तुम्हारी नई बहन या नई भाई है उसको भी जरूरत है ये। और उसको ये भी बताना पड़ता है कि जैसे तुमको मेरी जरूरत पड़ती है, जब तुम छोटे थे तो और अधिक जरूरत थी। और उससे बोलो तुम मुझे हेल्प करो। तो बच्चों से ये बात करने वाला जो है ना, बच्चों से संवाद करने वाला सिस्टम प्रणाली भी हम ही को शुरू करना पड़ेगा। तो कल बच्चे जब ऐसी स्थिति में आते हैं ना तो हमसे बात करने के लिए तैयार होंगे। हो सकता है अपना कंट्रोल छोड़ दें लेकिन बात करने के लिए तैयार रहें। पर हमने पता नहीं कितना किया, कितना पेशेंस रखा। तो ये भी समझाना पड़ता है कि तुमको हमने इसलिए नहीं डांटा था क्योंकि हम बड़े हैं और ये हमारा अधिकार है। हमने तुमको इसलिए डांटा क्योंकि तुमको जो बोला गया वो तुमको करना चाहिए था और वो जरूरी है। पर तुमने किया नहीं, इसीलिए हमने तुमको डांटा। तो मेरा तो यही मानना है कि ये सब है बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेकिंग, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। स्वामी जी, अगर बचपन में जब हमें इतना ज्ञान में नहीं था, हमारे से ये सब जो आप बोलते हैं सब कुछ हुआ, तो अभी इतने बड़े होकर भी हम उसका कुछ निदान कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना, अभी से भी शुरू कर सकते हैं। अभी से भी शुरू कर सकते हैं। और वो गुरुदेव बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन से चीजें ज्यादा प्रभावित होती है। तो जब हमको ये क्लैरिटी आती है ना, हमें जब ये स्पष्टता आती है, तो ये फील करते हैं ना, सब लोग फील करेंगे, निश्चित रूप से फील करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि हम आश्रम जाते हैं 4-5 दिन, ध्यान सत्संग करके आते हैं तो नहीं लोग बोलते हैं कि कुछ तो बदल गया? होता तो है। बहुत लोग कमेंट करते हैं बदल गया, चेहरा चमक गया। कुछ तो उनको महसूस हो रहा है ना। इसका मतलब हर व्यक्ति महसूस करता है। तो इस पर ज्यादा विश्वास रखना। और किसी भी चीज के लिए लेट तो नहीं होता। बच्चे भी हमें प्रेजेंट रूप में शायद देखते हैं, वो भी वो शायद फील करते हैं कि प्रेजेंट में अब हम क्या हैं। वो क्या देखते हैं, सोचते हैं ना, ये छोड़ दीजिए। उनकी स्वतंत्रता उनके पास रहने दीजिए। हम अपने तरह से आगे बढ़ेंगे। हमको जो सेंस करता है, हमको जो ठीक लगता है, वो हमारी जिम्मेदारी है। पर रिजल्ट पे ध्यान देके करेंगे तो फिर तो फंस गए ना। तब फिर फंस जाएंगे हम। बहुत सुंदर। हमको ना इस बात में स्थिर होना बहुत आवश्यक है कि हमको अपनी जो ज्ञान के कारण, अनुभव के कारण, साधना के कारण, गुरुदेव के कारण, जिस कारण भी, सारे कारणों से भी हमको
अपने अंदर जो बदलाव लाना है वो हमारी जिम्मेदारी बस। बाकी जो हो गया वो कोई बात नहीं है, और आगे क्या होगा कोई बात नहीं है, वो देखेंगे। लेकिन क्योंकि हमको ना एक ये भी समझना चाहिए एक स्तर पे कि ये जीवन अनंत है। ये शरीर छूट जाएगा लेकिन चेतना ये सारी चीजों को लेके फिर आएगी वापस। तो अगली बार कम से कम अ, जल्दी शुरू कर सके, देर से न शुरू करें। और इसमें अभी जितना है उतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि क्या पता अभी कितना जीवन है, हो सकता है हमारे रहते रहते लोगों को वो बातें महसूस होने लग जाए, हो सकता है ना हो महसूस, कोई बात नहीं। पर हम तो जी सकते हैं। हम्म। आज बहुत मजेदार चीज हुआ। आज फिर हम सेवा के लिए गए थे। मैक्सिमम जगह तो पता चला वो एड्रेस गूगल में एग्जिस्ट करता है, वास्तव में एग्जिस्ट एड्रेस है लेकिन वहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं। वापस आए तो फिर नॉलेज शीट वाली बुक ना यही रखी हुई है। तो वो जो वॉलेंटियर है उसने बुक खोली तो वो इंडिपेंडेंस वाला खुल गया। तो बड़ी दुखी हो गई। कुछ उसने पढ़ा, थोड़े थोड़ा चेहरा उसका उतर गया। मैंने कुछ बोला नहीं तो अपने से बाद में बोल रही है, नॉलेज शीट में लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट होने की चाह तो इग्नोरेंस है। आजकल नहीं बड़ा फैशनेबल चला हुआ है, इंडिपेंडेंट होंगे हम इंडिपेंडेंट। मैं बोला हाँ वो तो है ही ना। तुम इस दुनिया में सांस नहीं लोगी क्या, खाना नहीं खाओगी क्या, तुम सड़क नहीं यूज करोगी, क्या करोगी। तो जब तुम समाज पर डिपेंडेंट हो तो तुम डिपेंडेंट ही हो, किसी चीज पे तो डिपेंडेंट हो ना। हवा पानी बिजली सब चीज के लिए तुम डिपेंडेंट हो। बोल रही थी कि गर्मी आती है ना तो वो सी साइड चले जाती है क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है। तो भाई ठंड में तुमको एसी ये हीटर चाहिए तो हीटर कहाँ से चलेगा। तुम इंडिपेंडेंट हो, पावर स्टेशन भी खुद ही लगा लोगी क्या, ऐसा तो नहीं होता। और सोल हमेशा से इंडिपेंडेंट है, सोल या स्पिरिट। यही बात हम समझते नहीं, जो गुरुदेव आज भी समझा रहे हैं ना अग्रेशन वाला। अब गुरुदेव की बात लोग सुने तो समझ में आए, इंडिपेंडेंस का तो मूवमेंट ही एकदम अट्टर इग्नोरेंस, स्टुपिडिटी। अरे समाज में है तो समाज में डिपेंडेंट तो होना ही पड़ेगा आपको। आपका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो सकता है, स्पिरिट ऑलरेडी है। बड़ा मजा आता है कि गुरुदेव कैसे सबको हिलाते हैं ना, हम लोगों को। ये तो स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण है। इस समाज में तुम रह रही है और डिपेंडेंट वो कर ही रह रही है, इलेक्ट्रिसिटी और ये वो सब सही बात है। हमारे बच्चे भी ऐसे कभी कभी बोलते हैं। हाँ हाँ। वो अरे तुमको समझ नहीं था ना, ये फैशन चला हुआ है ना इंडिपेंडेंट होने का। और तुम्हारे बच्चों के एज में नहीं शुरू हुआ ये, जब हम लोग छोटे थे ना। पर उस समय मीडिया इतना था नहीं तो हमारे कान में हर समय इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला वो कोई कोई चिल्लाता नहीं रहता। अब मीडिया चिल्लाती रहती है तो सब तरफ यही बाढ़ चला हुआ, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमको इंडिपेंडेंट बनना। क्या इंडिपेंडेंट बनना, एक थप्पड़ खाओगे ना समझ में आ जाएगा इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट बनना है। वो क्या किया जाए। अच्छा, सबसे विचित्र बात यह है कि ये धारा आ रही है पश्चिम से। अब पश्चिम में भी अभी भी इतना, मतलब स्पेसिफिकली महिलाओं का इतना कंप्लेन है ना, जिसकी तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते हो। मतलब हमारा लाइफ देख ले तो उन लोग को तो विश्वास ही नहीं हो, इतना कंप्लेन है। अभी भी उनको यहाँ तो ज्वाइंट फैमिली बोल के कुछ होता ही नहीं है पश्चिम में। माँ बाप के साथ तो कोई रहता ही नहीं है, फिर भी कोई खुश नहीं है। और हमारे यहाँ लोगों को लगता है ना इंडिपेंडेंट होके खुश हो जाएंगे। हो जाओ, दूसरे के अनुभव से सीखते भी नहीं ना, क्योंकि हमको ये सब पिक्चर पे दिखाता नहीं। धारा तो चला देते हैं सब, हवा खूब हवा चलाते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, कोई कोई नहीं दिखाता हमको। मजे की बात यह है स्वामी जी कि यहाँ पे मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आई फाउंड आउट जब मेरे बच्चे कॉलेज गए कि हमें फॉर्म वॉर्म भरना था कि जी आपका बैंक अकाउंट दो, सब कुछ दो, फीस भरी। तो जब उसकी मार्कशीट आएगी तो बोला कि नो, यू कैन नॉट आस्क हिम हाउ ही इज डूइंग इन द कॉलेज बिकॉज ही इज एडल्ट, ही इज एन इंडिविजुअल, ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज फ्री, लेकिन बिल आप पे करोगे। आपको फीस आप ही को भरनी है, लेकिन आपको बच्चे से मार्क्स तक पूछने की भी इजाजत नहीं है। वो बच्चे को अगर वो चाहता है तो वो फॉर्म पे साइन कर देगा कि हाँ माय पेरेंट्स कैन फाइंड आउट अबाउट माय यू नो एग्जाम्स एंड व्हाटएवर माय रिजल्ट, बट अदरवाइज ना, यू डोंट हैव दैट। और अगर बच्चे कहीं लाइफ में फेल हो जाते हैं तो आगे माँ बाप के पास ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो तनाव जरूर बना रहता है कि हाँ वी वांट इंडिपेंडेंट। मतलब पता नहीं क्या वियर्ड सी सोसाइटी है ये। हाँ, बहुत वियर्ड है। पता नहीं माँ बाप से सपोर्ट मांग लेने से कहाँ से इंडिपेंडेंट समाप्त हो जाता है, पता नहीं। आप जब अपने दोस्तों से डिपेंड, मतलब इमोशनली कुछ होता है, दोस्तों पे डिपेंडेंट होते हैं, उससे आपके इंडिपेंडेंस को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप माँ बाप के पास चले जाएंगे तो आपका इंडिपेंडेंस छूमंतर हो जाएगा। ऐसी ऐसी धारणा बना करके ना एकदम सबको बिठा दिया है कि सब इसी में अटक। अरे किसी से तो तुम बात करोगे, अपने टीचर से बात करोगे, काउंसलर होता है, काउंसलर से, दोस्तों से, किसी से तो बात करोगे ना। सो व्हाट इज रॉन्ग इन टॉकिंग टू पेरेंट्स। पर अब ऐसी हवा चल पड़ी है कि अब हमारी बात तो कोई सुनने वाला भी नहीं है, इसलिए हमको तो प्रिपेयर्ड ही रहना चाहिए भाई। जाओ तुम ले लो अपना इंडिपेंडेंस। इसीलिए नॉलेज, गुरुदेव का नॉलेज बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे पता है क्या लगता है स्वामी जी, जिनको मतलब मेरे जैसे लोगों को हमें थोड़ी ज्यादा रगड़ाई की जरूरत होती है ना, हम लोग वेस्ट में आ जाते हैं। कि तुम्हें वैराग्य की ज्यादा जरूरत, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बार बार तुम्हारे मुंह पे खड़े होके बताएंगे डिटैच, डिटैच, वैराग्य वैराग्य, यू नो दे फोर्स अस लिटरली। ऐसी ऐसी बातें बोल गए कि कभी जिंदगी में सुनी नहीं, बट वाओ, यू नो तब गुरु जी याद आते हैं। ओके, नॉलेज। हाँ, तो इसीलिए ना गुरु और ज्ञान जो है ना, कठिनाई आने के पहले जीवन में आ जाते हैं। हम ज्ञान का ना उपयोग करें वो हमारी मर्जी है, लेकिन गुरु हमेशा कठिनाई आने के पहले जीवन में आते
बहुत लोग मुसीबत में आते हैं गुरु के पास पथ में, वो भी सही है, लेकिन उनको नहीं पता है कि इससे बहुत बड़ी कठिनाइयां मुसीबतें जीवन में आने वाली हैं। इसीलिए मेरा तो हमेशा से ये मानना है कि प्रकृति हमको मुसीबत देने के पहले उपाय दे करके तैयार करती है। जैसे गुरुदेव भी बोलते हैं ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तो मुंह में दांत नहीं होता है, तो माँ का दूध पीने के लिए माँ के पास दूध होता है। जब वो खाना खाने लायक होता है तो खाना पहले से अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं कि अब उसके दांत हो रहे हैं तो उसको जाके खेत में उगाना पड़ेगा तब खाना मिलेगा। तो वैसे ही गुरु हमेशा पहले आ जाते हैं, पर क्या करेंगे, बच्चे कुछ आजकल ज्यादा ही वैरागी जगा रहे हैं, माता पिता में नहीं। हाँ जी गुरुदेव, जय गुरुदेव स्वामी जी। आई थिंक बेस्ट में तो ये बिल्कुल ठीक है कि बच्चे और फैमिली, दे आर द बिग पुश फॉर अस टू गो ऑन दिस पाथ, एंड थैंकफुली गुरुदेव इज हियर। हम्म। बड़ी न्यूक्लियर फैमिली है यहाँ पर। हम लोगों को आदत है इंडिया की हम्म। कि सब कुछ बहुत वहाँ फैमिली है, फ्रेंड है, सब कुछ क्लोज बाय है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप हो, आपके गुरु हैं। अच्छा, अगर ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये दोनों धारा जो है एक साथ पूरे पृथ्वी पे अभी है, इसका मतलब ऐसा ही होना है। और दोनों धाराओं को एक दूसरे से कुछ सीखना चाहिए। दोनों धाराओं को एक दूसरे से जो अच्छी चीजें हैं उसको लेनी चाहिए, और जो चीजें नहीं वर्कआउट करें उसको छोड़ने के लिए तैयार भी होना चाहिए। इतना भी रिजिड नहीं होना चाहिए कि हम ही सही है और हमारे अलावा कुछ सही नहीं है, ऐसा नहीं हो। पर ये सीखना हर एक व्यक्ति का अपना, मतलब व्यक्तिगत मामला है। तो मीडिया में बहुत एक्सेस है, तो माँ बाप सीख सकते हैं, अपने आप को भी एम्पावर कर सकते हैं, बच्चों को भी एम्पावर कर सकते हैं। पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, समय देना पड़ेगा। Think we really need some kind of exchange, intellectual exchange between the different societies, अलग अलग समाज के बीच में ना। ऐसा नहीं कि भारत में एक दूसरे से सीखने के लिए नहीं है, मराठों से बहुत कुछ सीख सकते हैं बिहार वाले, बिहार बिहार से मराठी सीख सकते हैं, ऐसा भी बहुत कुछ है एक दूसरे से सीखने। लेकिन लगता है जैसे कि हम ना एक नज़र में एकदम छोड़ ही देते हैं कि नहीं नहीं, वो कहाँ, हम नहीं सीखेंगे उनसे, हम एकदम सही है। ऐसा ऐसा बना के हम बैठे हैं ना, जैसे हम सब लोग एकदम परफेक्ट, अपने बारे में सब यही सोचते हैं कि हम परफेक्ट, कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं। कभी कोई ये नहीं लगता, पता नहीं किसी को ये नहीं लगता कि अरे इतना, दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ तो सीखने के लिए भी होना चाहिए ना। सोशल कल्चरल एक्सचेंज। सोचिए बिहार में सब बहुत
ऐसी बहुत जगह मान्यता है कि महिलाओं को शंख नहीं बजाने से। मैं तो सुन के दंग रह गया, शंख बजाने से पाप लग जाएगा। मैं कहा है, ऐसा भी होता है? मैंने कहा तो फिर बंगाल में तो महिलाओं को शंख बजाते ही बजाते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे उनका? या तो आप चुप रहिएगा या बोलिएगा वो गलत है, पर ये नहीं करेंगे कि हमको अपने आप को बदलना चाहिए। पता नहीं इसका क्या समाधान है। हम्म। तब क्या करें, ध्यान कर लिया था नहीं, 7-8 मिनट नहीं तो फिर चलिए 10 मिनट ध्यान कर लेते। हम्म। आराम से बैठकर स्थिर हो जाए। चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट हो। एक गहरी लंबी सांस रोकें और छोड़ें। मन को भी ढीला छोड़। सांसें चल रही। सांस लेते हुए अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे से ऊपर तक, और छोड़ते हुए फिर ढीला छोड़ दो। रीढ़ की हड्डी में सांसों के चलन को देखें।
एक और लंबी गहरी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें। सारे यत्न को छोड़कर विश्राम।
एक और सांस लें, छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। मुस्कुराते हुए एक और सांस लें और छोड़ते हुए धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।